हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आयुषी आज आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन होता है जिसकी पावर 2 होता है। जैसे हम पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, जैसे ये एक इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होता है, लाइक x+20। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसे हम लीनियर इक्वेशन कर सकते हैं। और इज इक्वल टू में हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो ये यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और एक लीनियर इक्वेशन है। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो आंसर आते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सारे चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है कि सम करने पर 20 आए। सम अगर हम इसे जोड़ें तो -20 आना चाहिए, और अगर उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -96 आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पर -20 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -20x आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे -96 आए। तो हम यहाँ पे 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे करते हैं 96 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास ये कुछ प्राइम फैक्टर्स आए हैं। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर्स के हेल्प से हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। अब इन्हीं में से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें ऐसा नंबर लाना है जिससे मल्टीप्लिकेशन 96 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -20 आ जाए। तो इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 96 आएगा और हमें ऐसा नंबर फॉर्म करना है जिससे -20 आ जाए। तो हम यहाँ पे दो नंबर मिल रहा है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं 3 × 2 × 2 × 2, ये हमारा 24। 2 × 2 4, हमारे पास 2 नंबर आते हैं 24 एंड 4। अब 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो अब यहाँ पे हमें साइन का भी करना है, तो हम इसे स्प्लिट करेंगे। साइन 24 -4x -96 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा एक इक्वेशन बना। x² -24x + 4x -96 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास -24 + 4, हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं। इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो -20x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। तो अब हम इन दोनों को एक पेयर में लेना है, इन दोनों नंबर्स को एक पेयर में लेना है। तो यहाँ से हमें कॉमन आएगा x -24, यहाँ से हमें कॉमन आएगा 4x। अब इसे यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 24। यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर दो नंबर आते हैं ये सेम होने चाहिए, इन्हें डिफरेंट है। अगर साइन का चेंजेस आते हैं तो हमें, अगर यहाँ पे हमें -x लेना होता तो यहाँ पे -4 लेते हैं। साइन हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को एक ब्रैकेट करेंगे, x + 4 x -24 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम पहले एक इस टर्म को लेंगे, फिर इस टर्म को लेंगे। x + 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, x इज इक्वल टू -4। x की दो वैल्यू आएगी, एक -4 और दूसरी वैल्यू x -24 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 24। यहाँ हमारे पास x की मत करो यार, रहने दो। यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आती है, एक x -4 एक x 24। यहाँ पे कंडीशन बनता है, अगर x कोई डिस्टेंस है, हम किसी डिस्टेंस को x मान होते हैं तो हम यहाँ पे x को माइनस में नहीं लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन में 24 लेंगे। कोई लेंथ होगी तो उससे भी 24 लेंगे, बट अगर कोई पॉइंट होगा, कोई x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू इक्वेशन में होगी तो हम यहाँ पे -4 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभी मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी हो सकता है। तो यहाँ 14 और 10x, ऐसे करने पे हमारा 4x भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 140 भी आ जाएगा, -140। और यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, x कॉमन इन दोनों टर्म में, x + 14, यहाँ -x कॉमन लेंगे और -10 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू लानी है। तो x + 14, इस तरह इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई। यहाँ पे x -10 ब्रैकेट में, x + 14 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। पहले हम इस टर्म को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, -10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10। ये x की पहली वैल्यू है, x की दूसरी वैल्यू यहाँ इसे रखेंगे और x की दूसरी वैल्यू -14। इस कंडीशन में भी x की दो वैल्यू आई है। कभी कभी x की एक ही वैल्यू आती है, दोनों कंडीशन में सेम होता है, या फिर सिर्फ साइन का चेंजेस होते हैं। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन आपका सोल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन में -x दिया हुआ है,
इस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई -30 में करना है, उसके बाद आंसर आना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस क्वेश्चन का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है